नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह गुर्जर, प्राचार्य अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी और स्टेट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान प्रांत। आप सभी के सम्मुख आज गंगापुर न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से और राखी गरिमा न्यूज़ के माध्यम से मैं जैसा कि इनके माध्यम से मैं अपने कुछ विचार वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के हम कैसे निजात पा सकें, इस हेतु मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरी आपसे विनम्र विनती है और आग्रह है कि ये संसार में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से कहीं न कहीं इस सृष्टि पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं, विपदाएं और महामारियां आती रही हैं। तो वर्तमान समय में जो कोविड-19 का जो वैश्विक परिदृश्य महामारी ये चल रही है, मेरे प्यारे साथियों, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की है उसकी हम अनुपालना करें और हम अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रख करके हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने देश को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्योंकि कहते हैं कि स्वयं अगर जिंदा है, स्वयं के अगर अंदर जिजीविषा है, स्वयं अगर सार्थक और समर्थ है तो देश हित में और समाज हित में कार्य कर सकता है। मेरा आपसे आग्रह है, महामारी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमारी प्राचीनतम जो ग्रंथों से देखते हैं तो महामारी के पीछे कोई भी कार्य किसी बिना कोई कारण के पैदा नहीं होता, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई कारण होता है। चाहे हम उसमें प्रकृति का दोहन रख लो, चाहे हम मानवीय सृष्टि के अंदर जो भौतिक संसाधन है उनका अत्यधिक प्रयोग रख लें, चाहे हम जीवन मूल्य है, नैतिक जो अवधारणाएं हैं उनका ह्रास रख लो, और चाहे भौगोलिक वातावरण के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो हमने अपने स्वार्थवश और व्यावसायिकता के कारण जो क्षीणता पैदा की है, इसके कारण ये महामारी पैदा हुई है। यह महामारी हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई है कि कहीं न कहीं प्रकृति के दोहन के माध्यम से महामारी पैदा हुई है। इस महामारी अब हमारे समक्ष आ चुकी है तो हमें इसे बचने का उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बार बार आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप सुरक्षित रहें और एडवाइजरी का पालन करें। वर्तमान परिदृश्य में हमारे समक्ष ये चुनौतियाँ आ गई हैं, अब हमें क्या करना है? तो मैं एक शिक्षाविद होने के नाते मैं शिक्षा के बारे में ही आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है और शैक्षिक व्यवस्था मानव का सर्वांगीण विकास के साथ साथ में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है। तो हमें इन शिक्षा के माध्यम से प्राचीन हमारी शिक्षा पद्धति है उससे हमें श्रेष्ठ को ग्रहण करना चाहिए, वर्तमान में हमें उसे अनुपालन करना चाहिए और भविष्य की दिशा के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, शिक्षा के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, परंतु साथ साथ में हम इन आधुनिक तकनीकियों के माध्यम से हम इस पृथ्वी को छोड़ करके, यानी कि पृथ्वी के माध्यम से हम एक तरीके से चंद्रमा पर जाने की परिकल्पना करते हैं। परंतु इसकी ये सत्य है कि हमें परिकल्पना करना चाहिए, क्योंकि मानव से बढ़कर के इस संसार के अंदर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। परंतु अति सर्वत्र वर्जयेत, अति जो है वो कहीं न कहीं हमारे अंदर रुकावट पैदा करती है। तो हम इस शिक्षा को जो वर्तमान पद्धति है इसको भी हम प्राचीनता के साथ में जोड़ें। मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति में वर्तमान युवा और शिक्षाविद कहीं न कहीं अंतर मन में चिंतन मननशील हैं और कहीं न कहीं हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारी यूजीसी या विभिन्न हमारे जो शिक्षा के केंद्र हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इस वर्तमान परिदृश्य में इस शिक्षा की इस चुनौती को कैसे हम स्वीकार करें और इससे कैसे निजात पा सकें। मेरी दृष्टि में मनुष्य से बढ़ करके मनुष्य के समक्ष चुनौतियाँ आती हैं, पर इन चुनौतियों का हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा आपसे ये कहना है कि वर्तमान पद्धति में जिस प्रकार से शिक्षा के नवाचारों का हमने मेरी दृष्टि में शिक्षा के अंदर 3 प्रकार के आयाम आए, 3 प्रकार के मोड़ आए। जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, उसमें हमने हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में जीवन मूल्य और परंपराओं को हमने जो परंपराएं हैं उनके सीख के माध्यम से हमने विश्व बंधुत्व की अवधारणा से पूरे भारत ने पूरे विश्व में अपना स्थान प्राप्त किया। इसके बाद में जैसे कि
प्राचीन इतिहास के साथ समय की देश काल परिस्थिति के आधार पर मध्यकाल के बाद में लगभग मैं कहूँ कि आधुनिक काल में 1990 के अंदर शिक्षा के जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा के बाद में 1990 के अंदर एक परिवर्तन आया और 1990 के अंदर जो हमारी परंपरागत शिक्षा थी उस पद्धति को छोड़ करके हमने विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको अपनाया और अपनाने के बाद में हम ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन के युग में पहुंच गए और हमने बेतहाशा वृद्धि इस संसार के अंदर पूरे भारत ने ही नहीं अपितु युवाओं ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक धाक जमाई और इसके कारण हमारे जो शिक्षा पद्धति थी, हमारे जो युवा वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, हमारे यहाँ पर शिक्षा जो पद्धति थी वह पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, वहाँ जाकर के हमारे जो हमारे नव वैज्ञानिक थे, नवोदित वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी धारणाओं के माध्यम से अपने भारत की वहाँ पर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। परंतु 1990 के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ने के बाद में एक अचानक मोड़ आया और मोड़ आने के बाद में यद्यपि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे शिक्षाविदों ने पहले ही भांप लिया था, परंतु इस रूप में नहीं भांपा था कि हमारी कोरोना के माध्यम से या इस प्रकार की कोई इस तरीके की कोई बीमारी या महामारी हमारे समक्ष आ जाएगी और इस प्रकार की चुनौती हमारे सामने आ जाएगी जिसके माध्यम से हमें इस प्रकार की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति में टेक्नोलॉजी का जो प्रवेश है वो हो जाएगा। परंतु कुल मिलाकर के हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था थी उसमें उससे पहले टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया था, परंतु जैसा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी और हमारी शिक्षा में इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। परंतु कोविड-19 के पश्चात मेरे प्यारे बंधुओं इस शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो उद्यमी हैं यानी संस्थागत रूप से जो उद्यमी हैं उनके समक्ष और हमारे जो शिक्षाविद हैं उनके समक्ष और हमारे जो विचारक हैं उनकी जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है वो छूट करके और एक नए चिंतन को जन्म दी, किस प्रकार से हम इस वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के किस प्रकार से हम इन चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। इसका सबसे बढ़िया साधन एक ही है, यद्यपि ये है ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम 3 प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं CBT है ना, इसको बोलते हैं IBT और WBT। CBT यानी कंप्यूटर बेसिक टीचिंग प्रणाली, टीचिंग, और IBT इंटरनेट बेसिक टीचिंग और WBT वेब बेसिक टीचिंग। इसके माध्यम से हम जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा को हम इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ई पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या विभिन्न प्रकार के जो हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं या हमारे जो वर्तमान जो नवोदित साइंटिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने अपने अपने विचारों को, अपने जो सिद्धांत हैं या एजुकेशन को अपने यूट्यूब के माध्यम से हमारे युवा साथियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं इसका समर्थक हूँ। केवल कोविड-19 के साथ में मैं इसका ये समर्थक हूँ कि केवल जो इस तरीके से हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम एक सीमित संसाधनों या सीमित शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड जो विभिन्न प्रकार के हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं उन इंटेलेक्चुअलों की जो सामग्री है, उनके एजुकेशन जो साधन हैं, उनको हम क्या करते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवा साथियों के समक्ष हम ज़्यादा प्रस्तुत कर सकते हैं। और हमें, आपको, युवा साथियों को कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चुनौतियां तो आनी ही थी। चाहे हम आज हर देश काल में हम देखें, मनुष्य के सामने कहीं न कहीं ये चुनौतियां आती हैं। तो चुनौतियों का सामना करना मनुष्य की अपने आप में एक शिद्दत रही है। मनुष्य उन चुनौतियों का सामना किया है और आप युवा साथियों ने तो हमेशा इन चुनौतियों का सामना करके अपने आप को स्थापित किया है। तो मेरे भारत के युवा साथी, शिक्षाविद और जो भी इस इंस्टीट्यूट्स, चाहे हमारे गंगापुर सिटी हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे सेंट्रल स्तर पर हो, जो भी इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में ई टेक्नोलॉजी का साधन अपना करके और अपने युवा साथियों को कैरियर निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और युवा साथियों को इन नए टेक्नोलॉजी को अपना करके और हमारे जो शिक्षाविद साथी हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि परंपरागत शिक्षा को बेस बना करके हमें उन आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके और अपने जो युवा साथी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रस्तुत करें। और क्यों नहीं हम दोबारा इस वर्ल्ड में, जिस प्रकार से प्राचीन समय में हमारे जीवन मूल्य और आध्यात्मिकता के आधार पर
हमने पूरे विश्व के अंदर हमारे भारत को विश्व गुरु की पद्धति से नवाजा है, तो क्यों नहीं हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना करके प्राचीन परंपरागत संसाधनों को बेस बना करके और इनको आधारभूत संरचना के माध्यम से इन टेक्नोलॉजी को रिसोर्सेज को माध्यम बना करके क्यों नहीं हम जिस प्रकार से वर्तमान में कोविड-19 में हम पूरे वर्ल्ड वाइज हम अपनी इन चाहे हम लॉकडाउन हो इसके माध्यम से रह करके एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे डॉक्टर्स हैं और जो भी हमारे इस कोविड को लड़ने के लिए जिन्होंने अपने घर परिवार को भूल करके और जो केवल आपकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं युवा साथियों कि हम शिक्षा की नव पद्धति और नवाचारों को अपना करके क्यों नहीं हम वर्ल्ड को अंदर एक संदेश दे सकें। और उसी प्रकार से जैसे जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी जब उन पर बमबारी हुई उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, परंतु जब उनके अंदर जिजीविषा थी और वहाँ की जो शासन और शासक और प्रजा ने वहाँ मिलजुल करके और पूरे वर्ल्ड वाइज दोबारा अपने विकसित स्थिति में अपने आप को खड़ा किया, तो हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे जीवन मूल्य ऐसे शाश्वत हैं, हमारी ईश्वरीय आशीर्वाद यहाँ पर इस प्रकार से है और जिस प्रकार से हमारा शासन हमें एक श्रेष्ठ रास्ते और संस्कृति के मूल धरोहर को अपना करके हमें आगे बढ़ा रहा है, तो क्यों नहीं हम शिक्षा के माध्यम से भी और इस कोविड से लड़ करके हम वर्ल्ड वाइज अपने आप को वही विश्व गुरु या विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। ये सब आपके सहयोग से संभव है, क्योंकि हारिए ना हिम्मत विसारिए ना राम, और इस प्रकार से हमें आगे बढ़ करके अपने आप को स्थापित करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सवाल हम यहाँ जानना चाहेंगे सर से, जिस प्रकार से लगातार आप लाइव देख रहे हैं गंगापुर सिटी जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, और आज जो हमारी पहल हमारे क्षेत्र में चल रही थी उसके माध्यम से, तो उसमें हम जानना चाहेंगे सर कि हमारे जो क्षेत्र है, जो गंगापुर सिटी क्षेत्र है, उसमें उच्च शिक्षा, चाहे आप स्वयं एक्चुअल में अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के जिस प्रकार से प्राचार्य हैं, तो आप भी उच्च शिक्षा से विगत कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो आप उसके बारे में और जो अभी स्कूल विद्यालय एजुकेशन के अंदर जो यहाँ चेंजेज हो रहे हैं धरातल स्तर पर, चाहे वो कोई ऑनलाइन ऐप के जरिए या उसके बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा तरुण जी। वास्तव में उच्च शिक्षा के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट ने और हम लोगों ने यूजीसी का जो हमारा डायरेक्शंस है उसके आधार पर हमने ई-लेसन्स स्टार्ट कर दिए हैं, और हमारे जो यूथ हैं हमारे उच्च शिक्षा के अंदर हमने उनके लेसन सब्जेक्ट्स पर लेसन तैयार करके और उनको हमने प्रेजेंट किया है। इसी प्रकार से गंगापुर सिटी के अंदर जैसा कि एक बहुत अच्छी पहल है केलम इंस्टीट्यूट की, जिन्होंने लर्निंग के लिए ई ऐप डेवलप किया और ऑनलाइन एजुकेशन हमारे गंगापुर सिटी के अंदर इन्होंने स्टार्ट की। क्यों नहीं इसी प्रकार से चाहे हमारे हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इसी के साथ स्कूल एजुकेशन के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी एक इस तरीके से ये नहीं सोच करके कि ये केलम इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है, अपितु ये सोच करके कि हम हमारे युवा जो साथी हैं, हमारे जो युवा हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे यूथ है, उनको हम कैसे उनके दिशा और दशा को परिवर्तन कर सकें। तो यहाँ पर केलम इंस्टीट्यूट अपने आप में एक गवाह या अपने आप में एक प्रमाण है। तो इसका अनुसरण करके हमारे जो विभिन्न प्रकार के गंगापुर सिटी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। तो विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के ऐप और ई लर्निंग के जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और इनके साथ में जुड़ी हुई जो युवा टीम है, जैसे कि तरुण जी या अन्य हमारे जो युवा साथी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो मैं सभी इंस्टीट्यूट्स और संस्थागत हमारे अग्रवाल कन्या महाविद्यालय हमने भी ऑनलाइन स्टार्ट किया है, अन्य हमारे जो कॉलेजेस हैं उन्होंने भी इस प्रकार की जो रिसोर्सेज हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। और निश्चित रूप से हम हमारे जो युवा साथी हैं उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम निश्चित रूप से आगे जो कोविड के कारण ये जो परेशानी पैदा हुई है, इस वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से हमारा युवा, हमारे इंस्टीट्यूट, मैं ये कहता हूं कि गंगापुर सिटी के अंदर एक मुकाम हम हासिल करेंगे और एक राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देकर के हम आगे बढ़ेंगे। इस हेतु जो भी हमारे शिक्षाविद साथी हैं, जो भी संस्थागत हमारे डायरेक्टर्स हैं और जो भी हमारे यूथ हैं, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल हैं और जो भी हमारे मीडिया हैं, जो इन चीज़ों को हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करवाने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर छिपी हुई ऐसी जो प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदर छिपे हुए ऐसे जो नवाचार हैं, जो हम चिंतन और मनन तो करते हैं परंतु हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जैसे न्यूज़ गंगा
गंगापुर न्यूज़ पोर्टल, हमारे राखी जी न्यूज़, चाहे बढ़ती कलम, हमारे जो भी गंगापुर के अंदर हमारे जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो पब्लिक के सामने हमें प्रेजेंट करवाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमारे शिक्षाविद हैं और हमारे जो विभिन्न शिक्षा से जुड़े हुए हैं या चिंतक विचारक हैं, उनके साथ आज जा करके आप उनको उनके विचारों को आप यूथ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और इस वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा की चुनौतियों को स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सभी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सबको आगे आकर के हिम्मत के साथ में, पूरी हिम्मत के साथ में हमें इन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और हमको अपने आप में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। ईश्वरीय आशीर्वाद से मेरा मन और अंदर से भावना कहती है कि अगर हम हिम्मत अगर विचार लें तो हम हर चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में केलम इंस्टीट्यूट, हमारे गंगापुर सिटी न्यूज़ पोर्टल, राखी जी न्यूज़ के प्रदीप बनाजी, पंकज जी, तरुण जी मुदगल और जो भी मेरे समक्ष साथी जो इस प्रकार के जो मेरे विचारों को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि मेरे विचारों को आपने सुना और उसमें मैं ये विचार करता हूँ कि मुझसे जो छूट गया है तो आपके अंदर एक चिंतन और मनन पैदा हो और निश्चित रूप से आप मौलिक चिंतन पैदा करके और कहीं न कहीं हम एक अच्छी शुरुआत करें और हम आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विचार थे हमारे अपने, आपके अपने श्रीमान ब्रिजेंद्र सिंह जी गुर्जर सर के। माननीय, आपने जिस प्रकार का एक विषय हम सभी युवाओं के मन में छोड़ा है मौलिक चिंतन करने का, हम आपको आशा दिलवाते हैं कि हमारे सभी दर्शक और हमारे सभी जो युवा हैं वो जरूर इस विषय पर चिंतन करेंगे और अपने मौलिक चिंतन के माध्यम से इस कोविड-19 जैसी महामारी में इससे लड़ने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार कार्य करेंगे। साथ ही मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम जी न्यूज़ पोर्टल, गंगापुर सिटी पोर्टल की ओर से एवं हमारे समस्त अन्य सोशल मीडिया पार्टनरों के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप लगातार इन पोर्टल और इन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप खबरें और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा के बारे में मैं बात करूं, इस कार्यक्रम के एजुकेशनल पार्टनर केलम कैरियर इंस्टीट्यूट, जिसने आप सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की समस्या से निजात पाने के लिए आपके लिए केलम ई लर्निंग ऐप जो कि आपके लिए अवेलेबल करवाया है, उसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी शिक्षा को इस महामारी में भी, इस बंद में भी, इस लॉकडाउन में भी जारी रख सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को, दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।